नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अभिजीत। स्वागत है आपका द इंडियन एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, इस चैनल में मैं आपको खेती के बारे में जानकारी दूंगा और खेती में प्रयोग किए जाने वाले रसायन एवं खाद के बारे में बताऊंगा कि कौन सी खाद कितनी मात्रा में और कौन से वक्त में देनी चाहिए। और किसान भाइयों, खेती में प्रयोग किए जाने वाले रसायन जैसे कीटनाशक, फफूंदनाशक और अन्य कई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया नाशक भी होते हैं। इनके बारे में डिटेल रिव्यू वीडियोज़ दूंगा, जिसमें स्प्रे डेट से लेकर 7 डेज तक का वीडियो होगा, जिससे हमें पता चले कि कौन सी औषधि कितनी प्रभावशाली है और इनके कितने दिन में रिजल्ट्स आ रहे हैं और इनके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं और इनके परिणाम एवं दुष्परिणामों के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। और किसान भाइयों, खेती में प्रयोग किए जाने वाले औजार और काम को सहज बनाने वाले उपकरणों पर भी वीडियो बनाऊंगा और कुछ किसानों के ऊपर सक्सेस स्टोरीज होंगी, जिससे हमें उन किसानों की आइडियाज़, टेक्निक पता चले खेती के बारे में। और किसान भाइयों, जैविक और रासायनिक खेती के फायदे और नुकसान बताऊंगा और हमें कैसे 50% जैविक और 50% रासायनिक खेती को अपनाना चाहिए, जिससे लागत कम और मुनाफा ज़्यादा और मिट्टी की उपज क्षमता भी हमारी बनी रहे। किसान भाइयों, इस चैनल को ओपन करने का एक ही उद्देश्य था कि मैंने बचपन से खेती देखी है, अपनी देखी है, लोगों की देखी है और कुछ अनुभव भी लिया है, जिससे मुझे एक बात तो पता चली कि हमारी मिट्टी की उपज क्षमता दिन पर दिन कम होती जा रही है और रोगों की, रसायनों के प्रति प्रतिकार क्षमता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम खुद किसान ही हैं, क्योंकि हम रसायनों का ढंग से इस्तेमाल करना ही नहीं जानते हैं। किसान भाइयों, रसायन हमारे लिए एक वरदान की तरह है, जिनका इस्तेमाल हम खेती में ढंग से नहीं करेंगे तो क्या होता है कि कुछ रसायन हम खेती में प्रयोग करते हैं कीट, फफूंद और बैक्टीरिया को मारने के लिए। इस प्रयोग के दौरान कुछ बैक्टीरिया, फफूंद और कीटक बच जाते हैं, जिनकी आने वाली पीढ़ी इन औषधियों को प्रतिरोध करती है। जिसका मतलब ये हुआ कि हम कितनी भी अच्छी दवाइयाँ छिड़काव कर ले, ये कीटक उससे बच ही जाएंगे। और इतना ही नहीं, तो ज़्यादा रसायनों का प्रयोग खेती में करने से हम इंसानों पर भी इनके विपरीत परिणाम देखे गए हैं, क्योंकि ऊर्जा का सिद्धांत ही यही कहता है कि ऊर्जा को कोई बना भी नहीं सकता और कोई मिटा भी नहीं सकता। इसको सिर्फ परावर्तित किया जा सकता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। जो औषधि हम खेती में प्रयोग कर रहे हैं उनमें होती है रासायनिक ऊर्जा, जिसमें से 30% ऊर्जा तो कीट, फफूंद और बैक्टीरिया को मारने के लिए खर्च हो जाती है और बची हुई 70% ऊर्जा गई कहाँ, तो वो हमारे खाने के फूड में, जैसे अनाज में, फलों में स्टोर होने लगती है और उसके बाद हम इंसानों में, जिसकी वजह से हम इंसानों में कई तरह की बीमारियों को भी देखा गया है, जैसे WBCs का बढ़ना, कम होना, कैंसर जैसी कई सीवियर बीमारियां जो होती है, ये भी हो सकती है इन रसायनों की वजह से। इसलिए मैं कहता हूँ कि रसायनों का हमें ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हमें रसायन खेती में डालने चाहिए, उससे ना ज़्यादा ना कम। अगर किसान भाइयों हम रसायनों के प्रयोग पे अच्छा नियंत्रण बना ले तो उससे लागत भी कम रहेगी और मुनाफा भी बना रहेगा और हमारी ज़मीन की उपज क्षमता भी बनी रहेगी। किसान भाइयों, जैविक और रासायनिक खादों का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जिसका इस्तेमाल करके हम खेती में हमारी उपज क्षमता को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी भी खराब नहीं होगी और हमारी फसलों की रोगों के प्रति प्रतिकार क्षमता भी अच्छी बनी रहेंगी। किसान भाइयों, अगली वीडियो हमारी रासायनिक खादों और रासायनिक औषधियों की होगी, जिसमें कितने प्रकार के रासायनिक खाद होते हैं, कितने प्रकार के रासायनिक औषधियाँ होती है, जिसमें कितने प्रकार के कीटनाशक और कितने प्रकार के फफूंदनाशक होते हैं। ये सब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा अगले वीडियो में। किसान भाइयों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।